नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस खास चर्चा में मेरे साथ हैं सुमित अवस्थी सर, पंकज झा सर, बाबा, विचित्र सर और मयंक सर। अश्विन की तबीयत खराब है, वो नहीं है, तो अब शायद अगले हफ्ते ज्वाइन करेंगे दिवाली के बाद। आज हम बात करेंगे वायनाड उपचुनाव की, क्योंकि वायनाड उपचुनाव सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, उसको लेके खासी चर्चा है। क्योंकि प्रियंका गांधी पिछले 25 सालों से वैसे तो राजनीति में हैं, खासकर 1999 का जो पहला लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी लड़ रही थी, तब से वो बैकडोर से प्रचार प्रसार का काम देखती रही हैं। 5 साल पहले उनको लोकसभा चुनाव जो 2019 के थे, उससे जस्ट पहले उनको महासचिव बनाया गया, यूपी की जिम्मेदारी दी गई। तब से वो एक संगठक के तौर पे एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। तमाम चुनाव कैंपेन्स में देखा हमने 2024 में तमाम जगहों पे उन्होंने भाषण दिए और एक स्टार कैंपेनर के तौर पे कांग्रेस में है। लेकिन राहुल गांधी, उन्होंने 2 लोकसभा चुनाव एक साथ जीते, एक अमेठी से और एक वायनाड से। अब सवाल, सॉरी रायबरेली से, माफ़ी चाहता हूँ, रायबरेली से। तो अब उन्होंने रायबरेली अपने साथ रखने का निर्णय लिया है और वायनाड से प्रियंका गांधी राहुल गांधी की जगह उम्मीदवार हैं। अब इसके सियासी मायने क्या होंगे? क्या संसदीय राजनीति में जो प्रियंका गांधी के कहा जा रहा है कि जीत लगभग निश्चित है, तो उनकी एंट्री होने जा रही है लोकसभा में। उनको कांग्रेस की तरफ से अच्छा खासा वक्त मिलेगा, मुद्दों पर बोलने के लिए एक अच्छी वक्ता मानी जाती हैं, बहुत ही सहज हैं, स्पॉन्टेनियस हैं और बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ के लिए भी जानी जाती हैं। लोकसभा में उनके कई इंटरव्यू बहुत लोगों ने चाव के साथ देखे। तो और एक वाकपटुता है, एक स्वाभाविक वाकपटुता जिसको कहते हैं, वो प्रियंका गांधी में आती है, जो उनकी विरासत में इंदिरा गांधी से उनके पास आती है। राहुल गांधी धीरे धीरे निखरे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी शुरू से ही वाकपटु रही हैं। तो जब लोकसभा में तमाम मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार को घेरेंगी और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कांग्रेस के लिए ये एक ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी अगर एक ही परिवार से 2 लोग लोकसभा में रहते हैं? और एक सवाल जो चर्चा होती रही है कि क्या प्रियंका के आने से एक तरह की प्रतिस्पर्धा भी शुरू होगी राहुल और प्रियंका में? क्या 2 पावर सेंटर की बात होगी, जो अभी गांधी परिवार में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भी होंगी? तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बाबा, सबसे पहले आपकी टिप्पणी, क्योंकि आपने लगातार पिछले 30 सालों से गांधी परिवार को पूरी अच्छे से कवर किया है, तमाम तरह की कहानियां आपसे सुनते रहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। तो आपको क्या लगता है, आपकी पहली टिप्पणी? सबसे पहली बात तो यह है कि वायनाड से जो बाई इलेक्शन हो रहा है, उसमें ये मेरा इंटरेस्ट ये है कि प्रियंका गांधी कितने मार्जिन से जीतती है, क्योंकि वो बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में शायद कम वोटिंग होती है, लोग कहते हैं। राहुल गांधी जब 2019 में गए थे, जब अमेठी से उनको लग गया था कि वो शायद अमेठी उतना अच्छा उनके फेवर में नहीं है, तब उनका मार्जिन था 4,31,000 का। लेकिन 2024 में वो 3,64,000 की मार्जिन रही, और उसका कारण भी था कि सीपीआई ने बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया था वहाँ पे। डी राजा की वाइफ एनी राजा वहाँ से चुनाव लड़ी थी, और सीपीआई का वहाँ पर वोट बैंक है। 2019 के चुनाव में भी 2,74,000 वोट सीपीआई को मिले थे, इस बार 2,83,000 वोट मिले। तो क्या प्रियंका जो है 4 लाख से ज्यादा वोट से जीतती हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। मतलब यहाँ भी कंपटीशन आप करा रहे हैं? एकदम कंपटीशन है। आप चुनाव में उतरेंगे तो भाई जो हम लोग तो सब देखेंगे। और दूसरा, आपको ये भी बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि साउथ इंडिया से गांधी परिवार जो है वो एक तरह से रेस्क्यू करता रहा। साउथ इंडिया जो है, जब 1978 में बाई इलेक्शन हुआ था, सबको मालूम होगा, मयंक जी और बाकी आप सबको मालूम होगा, तो वहाँ पे वो चिकमंगलुर गई थी, इंदिरा गांधी, और एक बड़ा फेमस नारा लगा था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुर चिकमंगलुर। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा 1999 में जब ये हुआ कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगी नहीं बनेंगी, उसके बाद सुषमा स्वराज ने उनको पीछा किया, बेलारी से जा करके वो चुनाव लड़ी थी, जीत गई थी, और उसके बाद हारने के बाद उन्होंने बेलारी छोड़ दिया था, अमेठी अपने पास रखा था। उसके बाद अब 2019 की बात मैंने बता दूं, अब ये हालत ये है कि राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ दिया, और जिस दिन वायनाड उन्होंने छोड़ा उस दिन उन्होंने कह दिया था कि कोई गांधी परिवार का ही व्यक्ति आपकी सेवा करेगा। आपने, और आज भी जब प्रियंका गांधी ने अपना भाषण दिया, जब आज वो उन्होंने शुरू किया कैंपेनिंग, तो उन्होंने कहा कि वायनाड की जनता में कि आपने बड़े मुश्किल समय हमें साथ दिया है और इसलिए हम आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये तो हो गई एक पृष्ठभूमि। अब रही आपके सवाल का जवाब, क्या कांग्रेस पार्टी में आपने 2 ही पावर सेंटर बोला, मैं कहता हूँ तीसरा पावर सेंटर होगा। एक सोनिया गांधी पावर सेंटर है, अभी भी लोग उनके पास भी जाते हैं, जब मामला उलझ जाता है तो उन्हीं के पास जाता है, वो बड़ी अदालत है। हाँ, जब इन दोनों से नहीं सुलझता है तो वहाँ पे वो बड़ा पावर सेंटर है।
लेकिन राहुल गांधी एक डिफैक्टो हैं कांग्रेस में, बिना उसकी उनकी सहमति का कुछ होता नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन क्या प्रियंका के आने से क्या एक और पावर सेंटर होगा क्या? क्योंकि जो प्रियंका का व्यक्तित्व है, उसका अपना एक ऑरा है, उसका एक आकर्षण है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी है, लोग उनको पसंद करते हैं। तो एक और पावर सेंटर खड़ा हो, मुझे लगता है कि जरूर बनेगा एक पावर सेंटर। जितना कि हम जानते हैं, हम लोगों ने जितना कवर किया भाग भाग करके, पंकज भी बताएंगे किस तरह से रायबरेली अमेठी कुछ नहीं थी, मुंशीगंज के गेस्ट हाउस में रहती थी, लेकिन वो सारा देख रेख जो है उन्हीं के जिम्मे होता था कि भाई रायबरेली में यदि सोनिया गांधी कि लोकसभा क्षेत्र को देखभाल करना है तो किशोरी लाल जी थे, किशोरी लाल जी भी देख रेख करते थे। लेकिन बाद में हुआ किशोरी लाल जी को थोड़ा सा अलग किया गया, उनको एक ही कंस्टिट्यूंसी किया गया, दूसरी तरफ प्रियंका ने खुद जिम्मेवारी उठाई थी। तो प्रियंका जैसा है, अभी यदि वो हाउस में आती है, वो कुछ बोलेंगी, वो मीडिया फ्रेंडली हैं, आपने माइक लगाया, वो उन्होंने कुछ बोल दिया, राहुल गांधी बोलते नहीं है, फिर वो मीडिया में चलना शुरू होगा, तो एक अच्छी सी प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलेगी। और कांग्रेसी स्टाक में है कि जहाँ पर अभी 2 ही जगह सुनवाई होती थी, वहाँ पर एक जगह और अर्जी लगाने की जो है वो जगह मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस में एक नए नेता का पदार्पण होगा। अभी भी थी वो पावर सेंटर है, ऐसा नहीं है कि वो पावर सेंटर नहीं है। यूपी की जिम्मेवारी भी दी गई थी, वो हालांकि एक्सपेरिमेंट चला नहीं, वो अलग बात है। लेकिन निश्चित रूप से अब ये कांग्रेस के लिए कितना अच्छा है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी एक पावर सेंटर है। अच्छा सर, वही अमूल सवाल कि प्रियंका गांधी के आने से क्या राहुल और प्रियंका के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी या दोनों मिलकर के कांग्रेस को और मजबूत करेंगे? ये 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी पहली मर्तबा, उस समय सबसे बड़े विरोधी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। लोहिया से पत्रकारों ने पूछा था कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने को आप किस रूप में देखते हैं। उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो टिप्पणी तो कोई अच्छी नहीं थी, उससे बहुत ख़राब टिप्पणी कही जाएगी, बावजूद इसके मैं उसको दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि अब अखबारों में एक खूबसूरत चेहरा देखने को मिलेगा और रेडियो पर एक सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ेगी। मुझे लगता है कि अब जब प्रियंका गांधी अगर वायनाड से चुनाव जीत जाती हैं और लोकसभा में पहुंचती हैं, तो इनके विरोधी ये सवाल उठाएंगे कि जिस वंशवाद का सवाल वो सबसे ज़्यादा उठाते थे, वो वंशवाद का सवाल और प्रमुखता से और मुखरता से उठेगा। वो इसलिए उठेगा कि जहां लोकसभा में दोनों भाई बहन होंगे, वहीं राज्यसभा में उनकी मां सोनिया गांधी होंगी। ये बात सही है कि संसदीय लोकतंत्र है, चुनना जनता को है, वो एक ही परिवार के लोगों को चुने, उस पर किसी को संवैधानिक तौर पे कोई या लोकतांत्रिक तौर पे आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये सवाल लोकतांत्रिक नैतिकता का एक होगा। मुझे लगता है कि ये सवाल विपक्ष एक उठाएगा। अब दूसरी बात कि क्या दोनों भाई और बहन मिलकर के पार्टी को मजबूत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों भाई बहन के बीच एक राजनीतिक से ज़्यादा जो एक जैविक बंधन है वो बहुत मजबूत है। दोनों एक दूसरे के प्रति जो सहयोग, एक दूसरे के प्रति जो प्यार और सम्मान दिखाते हैं वो भी अद्भुत है। ये भी सही है कि ये दोनों भाई बहन में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है। इसलिए उन दोनों में प्रतियोगिता तो नहीं होगी, लेकिन कांग्रेसी कई कलाओं में बहुत पारंगत होते हैं, वो इस तरह की प्रतियोगिता का वातावरण बना दें, ये दूसरी बात होगी। तीसरी चीज़ है कि क्या ये मजबूत करेंगे। मजबूत करने के लिए आपका लोकसभा या राज्यसभा या किसी संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है, आप बिना हुए भी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई लक्षण दिख नहीं रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये प्रभारी थी विधानसभा चुनाव में। जितनी बुरी स्थिति कांग्रेस की 2022 के विधानसभा चुनाव में स्थिति हुई, वैसी बुरी स्थिति कांग्रेस की उससे पहले कभी नहीं हुई थी। आप चूंकि अगर कांग्रेस वहाँ नया प्रयोग भी तो था सर, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस जीतती तो सारे लोग कहते कि प्रियंका ने कमाल किया। जब नहीं जीती तो हमें लगता है कि नेता के तौर पे वो उसके ऊपर ही जाएगा। चुनाव हारने में कोई बुराई नहीं है, चुनाव हारने के बाद वहाँ डटे रहने की ज़रूरत होती है। वो ज़रूरत क्या कांग्रेस दिखाएगी? क्या दोनों भाई बहन मिल करके कांग्रेस में संगठनात्मक क्षमता जो बेहद कमज़ोर है
वो संगठनात्मक क्षमता को फिर से वो मजबूत कर पाएंगे, ये सवाल है। क्योंकि आप देखिए तो भले 10 साल तक मनमोहन सिंह की भी सरकार रही, लेकिन कांग्रेस ने न तो उस दौरान न उसके बाद अपने संगठन के स्तर पर काम किया। जिस तरह बीजेपी में संगठन के तौर पे मजबूती दिखी, या को एक चुनाव हारने के बाद जो जोल्ट आता है, जो झटका लगता है, उसके बाद उसमें जिस तरह से कोर्स करेक्शन दिखता है और लगता है कि नहीं, हमें संगठन को मजबूत करके या किसी तरह से, वो नहीं दिखता। तो इन दोनों भाई बहन के चेहरे पर सिर्फ नहीं हो सकता है। अब वो चीज़ बहुत पुरानी हो गई कि एक आदमी का करिश्मा, वो करिश्मा तो नरेंद्र मोदी का भी काम नहीं किया पिछले लोकसभा चुनाव में। अब करिश्मा चेहरे का नहीं है, अब करिश्मा संगठन और आपके पीछे पूरी किस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। तो कांग्रेस के सामने आज ये महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रियंका गांधी संसद में पहुंच जाती हैं, महत्वपूर्ण ये है कि वो दोनों लोग या तीनों लोग या चारों लोग, खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो हमें लगता है उनको भी दरकिनार नहीं करना चाहिए, एक चौथा पावर सेंटर वो भी हैं, और कई लोग तो बोलते हैं कि वेणुगोपाल भी हैं, तो तमाम पावर सेंटर लेकिन उसमें संगठन नहीं है। तो संगठन का एक पावर सेंटर यदि नहीं तैयार होगा तो फिर एक और सदस्य हैं संसद में बोलेंगे, सब लोग सुनेंगे, कांग्रेसी प्रसन्न होंगे, और जो विपक्ष विरोधी हैं या सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कटाक्ष करेंगे। बहुत गंभीर पंक्तियां इनकी जो एनालिसिस रहा कि ये कह रहे हैं कि अगर संगठन नहीं होगा तो सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी। तो हालांकि मूल सवाल पे लौटते हैं, तो उसमें काटने की बात ही नहीं है। हाँ, वो तो है ही है, क्योंकि जब 19 में जब प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया यूपी में, तो हाँ सही, हाँ उसमें दीपेंद्र हुड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उसमें क्योंकि ये बात सही है कि आपका अगर वोट, आपको सभाओं में भीड़ जुटती है और उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने के लिए संगठन नहीं है, तो फिर वो क्या ही होगा, वो तो फिर भाषण ही होगा, मीडिया में खबरें बनेंगी। सर लेकिन प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव है 25 साल से, पिछले 5 सालों से तो ज़्यादा है, क्योंकि वो स्वाभाविक तौर पर पार्टी की महासचिव रही हैं, यूपी की जिम्मेदारी रही है। लोकसभा में आने से क्या बदलने वाला है? बहुत ही ब्लंटली बोलूं तो कुछ नहीं बदलने वाला। प्रियंका गांधी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह पार्टी की सदस्य होकर वहाँ बैठ जाएंगी अगर चुनाव जीत गई तो, और वो 99 भी सदस्य हो जाएंगी, क्योंकि एक हार गए ना, एक की डेथ हो गई थी ना। हाँ, लेकिन वो उपचुनाव में महाराष्ट्र वाले तो 98 रह गई हैं, तो मैं वो मान के चल रहा हूँ कि वहाँ भी बाई इलेक्शन हो रहा है। हाँ, नांदेड़, तो फिर मतलब 99 का फिगर 99 का हो जाएगा अगर दोनों जीत गए तो 100 हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो बाई इलेक्शन है। हाँ भाई, ठीक, हाँ सॉरी 100 नहीं हो पा रहा है। आप लोग चाह रहे हैं चुनाव एक जीते और सीटें 5 बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। लोकसभा का चुनाव है, एक आदमी को एक ही सीट मिलती है, और एक महाराष्ट्र की निर्दलीय को, वो अलग बात है। ऐसे तो निर्दलीय कितने को जोड़ दीजिए आप, ऐसे तो बीजेपी के 315 ही फिर बीजेपी। हाँ, मूल सवाल तो गणित पे लग गए ना सब लोग, गणित पे लग गए लोग। तो पार्टी की स्थिति नहीं बदलने वाली, पहली चीज। 99 के 99 रहेंगे। चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, जो बात बाबा ने की और विचित्र जी ने की, कि अब जब एक ही परिवार के 3 लोग होंगे, एक राज्यसभा में और 2 लोकसभा में, तो ये जाहिर सी बात है आप तुलना ना करवाएं, और मीडिया का काम है तुलना करना। आपका भाषण होगा तो मान लीजिए पूर्णेंदु शुक्ला ने यहाँ बैठकर डिबेट नहीं किया, पर इतने चैनल्स, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई तो विश्लेषण करेगा ना, और हर आदमी का काम है, क्यों नहीं विश्लेषण करे। हर पत्रकार, हर एनालिस्ट जो है, हर दर्शक ही क्यों ना हो, हर वोटर ही क्यों ना हो, वो क्यों नहीं तय करे कि कौन सा आदमी बेहतर बोला और कौन सा आदमी अच्छा नहीं बोल रहा है। तो तुलना तो होगी, इससे बच नहीं पाएंगे वो लोग। कांग्रेसियों के लिए मुसीबत खड़ी होगी। जितना मैं कांग्रेस पार्टी को जानता हूं, अभी आते थे तो एक आदमी से अपॉइंटमेंट लेते थे, एक आदमी के सेक्रेटरी के पास पहुंचने के लिए प्रयासरत रहते थे। अब 3-3 जगह हो जाएंगी कि हर जगह इसके यहाँ नहीं गए तो क्या पता यही बात खराब लग जाए, या मैं तो तीनों से मिल के आया, वो तो एक ही से मिल के आया, मेरे चांसेस ज़्यादा हैं। ये दिक्कतें आने वाली हैं। भले ही परिवार में कितनी एकता हो, भले ही परिवार मिलकर एक साथ फैसले करे, एक आदमी को तय करे, पर जो उनकी जो एग्जीक्यूटर्स हैं, जो नीचे उन फैसलों को लागू करने वाले लोग हैं, उनके अंदर ये भावना आ सकती है कि हम किसके पीछे जाएं, हमारा माई बाप कौन है, हमारी दुख दर्द में कौन हमारे साथ खड़ा होगा। ये भैया जी होंगे, भैया जी मतलब प्रियंका जी होंगी, प्रियंका जी का पेट नेम भैया जी है, या राहुल भैया होंगे, या सोनिया जी होंगी। तो ये दिक्कतें पार्टी के कार्यकर्ताओं में आने वाली हैं और ये दिखेंगे। असली बड़ी दिक्कत होगी, जो मैं वैचारिक तौर पर बोल रहा हूँ, वो होगा दक्षिण भारत में पार्टी का बढ़ाना और उत्तर भारत में पार्टी का बढ़ाना।
विंध्य के ऊपर और विंध्य के नीचे। विंध्य के नीचे में कांग्रेस पार्टी आज भी कर्नाटक में सरकार में है, केरल में मजबूत दूसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी वहां पे क्योंकि है नहीं। ये अलग बात है कि एलडीएफ लगातार 2 चुनाव जीत गई केरल में, जो कि अब बहुत सालों के मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ कि एलडीएफ यूडीएफ ना होकर लगातार 2 बार एलडीएफ हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस अगर आप देखेंगे नक्शे पे संगठन के तौर पर, तो कर्नाटक विंध्य के नीचे ज्यादा मजबूत दिखाई देती है विंध्य के ऊपर की बजाय। ऊपर में जहाँ सरकारें थी वो चली गई हैं, आपकी राजस्थान चली गई, आपकी छत्तीसगढ़ चली गई, आया कौन? हिमाचल प्रदेश, सुक्खू साहब छोटे, यहाँ से 4 सांसद आते हैं मात्र। जम्मू कश्मीर में आप सत्ता में हैं अभी, चुनाव अभी खत्म हुए, लेकिन वहाँ पे आपकी जहाँ पे आपकी जड़ होनी चाहिए जम्मू में वहाँ आप नहीं है। दिल्ली में जहाँ आप इतनी बड़ी पार्टी रहे, जहाँ आपने 15 साल शासन किया, वहाँ आपके सांसद नहीं जीत रहे हैं, 3 चुनाव निकल गए, विधायक भी नहीं जीत रहे। मतलब ये यूपी में क्या स्थिति है? प्रियंका गांधी हाथ चला के देख चुकी हैं, 17 का चुनाव लड़वाया, दोनों भाइयों दोनों को मिलवाया। कर्नाटक तो जीती कांग्रेस। अरे उत्तर की बात कर रहा हूँ, संगठन दिखा रहा हूँ मैं, सुनो ना, नींद में नहीं रहो। विंध्य के ऊपर और विंध्य के नीचे की बात कर रहा हूँ। तो विंध्य के ऊपर में कांग्रेस पार्टी का संगठन वाकई में बहुत बड़ी चुनौती में है। और अगर हम ये माने कि राहुल गांधी को रायबरेली के पास सीट है, तो राहुल गांधी वहां पर उत्तर में ठीक करेंगे, तो आप तुलना करके देखिएगा तो प्रियंका गांधी का किला मजबूत दिखेगा। अगर आप बांट दें कि बहन दक्षिण में है, भाई उत्तर में है, दक्षिण में अभी भी क्योंकि बीजेपी ने पैठ नहीं बनाई है एक्सेप्ट कर्नाटक, बीजेपी ने पैठ नहीं बनाई एक्सेप्ट कर्नाटक। तो इन परिस्थितियों में प्रियंका गांधी मजबूत नेता के तौर पर अगर उभर आई अगले आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तब राहुल गांधी जो कि 5 बार के सांसद हैं, 5 हो गए ना, 4, 9, 14, 19, 24, 5वें बार के सांसद हैं, उन पे ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात बाबा कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि वैचारिक तौर पर पार्टी की ये बहुत बड़ी चुनौती है कि राहुल गांधी को उत्तर भारत में एस्टेब्लिश करे, अगर राहुल गांधी नेता नंबर 1 हैं अगले 20 सालों के लिए। क्योंकि एक की उम्र 54 साल है राहुल गांधी की, वो 52 साल की है प्रियंका गांधी, दोनों में 2 साल का अंतर है। तो अगले 20 साल की कांग्रेस की पार्टी की राजनीति भाई बहन के आसपास रहने वाली है। और उत्तर भारत में अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो पा रही है इन तमाम परिस्थितियों के बीच में, तो वाकई में राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और दक्षिण हिस्सा का ऐसा ना हो कि बहन ही उनको, बहन खुद ना देना चाहें, पर पार्टी का सिस्टम ये कर दे, प्रोसेस ऐसे कर दे कि लगे कि दक्षिण में पार्टी मजबूत हो गई है और प्रियंका के हाथ में कमान जानी चाहिए। ये मैं बहुत लंबी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वैचारिक तौर पर पार्टी के अंदर ये दिक्कत आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। पंकज सर, प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल जर्नी में 3 पार्ट अगर हम देखें, 1 तो वो 99 से जो नहीं, मैं आपको टोकूंगा। सवाल आपने शुरू किया था कि पावर सेंटर से हम चले गए संगठन में, पोस्टमार्टम में, उत्तर में, दक्षिण में। पावर सेंटर की बात हो रही कि प्रियंका गांधी एज ए MP आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा। रही बात पावर सेंटर की, बाबा जानते हैं, ये लोग भी कांग्रेस कवर करते रहे हैं, शुरू से पावर सेंटर रहा, लोकसभा के सांसद बन जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि कितनी मजबूत है प्रियंका गांधी। एक तो दोनों का फर्क जान लीजिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी का। आमतौर पर जो कांग्रेसी है वो कहते हैं कि राहुल गांधी के पास जाओगे ना तो CR देखते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। प्रियंका जी के पास जाओगे कुछ नहीं देखते, कितना दमदार है, कितना पैसे वाला, कितना मुकदमा है, कितना बाहुबली, आ जाओ। ये फर्क है। दूसरी बात ये है, मैं आपको 2 तस्वीर से कहानी समझाऊंगा। कुछ देर पहले ना, तो प्रियंका गांधी मतलब गुंडों को, लफंडरों को पार्टी में ले लेती हैं, राहुल गांधी नहीं लेते। मेरा कहने का मतलब आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट से कहा। देखती। हाँ, तो ये कहिए ना, शब्द ठीक बोलिए ना। हाँ, आप लफंडर, आप कह रहे थे कि बाहुबली हो, आ जाओ, पैसे वाले हो, आ जाओ। दूसरी दिशा में जा रहे हैं। किस दिशा में जाए? आप अभी पोस्टमार्टम में थे, आप उधर रहिए, अभी मैं दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूँ। आपको 2 तस्वीर बताता हूँ। अभी राठौर जी कुछ देर पहले कह रहे थे ना कि एक तस्वीरें 1000 शब्दों से भी ताकतवर होती है। 2004 का लोकसभा चुनाव था, ये लोग रहे होंगे, ध्यान दिए कि नहीं पता नहीं, हम छोटे थे। तो हुआ ये, कांग्रेस की समझ नहीं थी, तो हुआ ये कि मैंने देखा कि जो सर्टिफिकेट लेने के लिए आते ना जीतने के बाद, तो प्रियंका गांधी आगे राहुल गांधी का हाथ पकड़ के, मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी लीड रोल में। फिर आया एक दौर, देखने की दिक्कत है ये, नहीं, कौन किसको कैसे देख रहा है। अच्छा, छोटा बच्चा देख रहा था शायद, कोई नजरिए का फर्क है ना, आप कैसे सोचते हैं, नजरिए का फर्क, आपका नजरिया है, मेरा नजरिया है, मेरे छोटा बच्चा देख रहा है, टोका टाकी कर रहे हैं, ये बात गलत है। बाबा ये आप इंसाफ करिए। दूसरी तस्वीर की कहानी कहता हूँ। 2014 का चुनाव था, ठीक है, फिर गया मैं, तब बड़े हो गए थे कि नहीं? सुन लीजिए, फिर मैं क्या देख रहा हूँ, बिल्कुल वही था, भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, शाम हो चुका था। राहुल गांधी इस बार आगे थे, प्लेन से गए थे ये लोग, और पीछे से वो प्रियंका गांधी का हाथ पकड़ रही थी।
तो इन तस्वीरों के इसमें उलझने का फर्क नहीं कि राहुल गांधी लीड रोल में। अब एक कहानी नहीं, आप ही ने कहा लीड रोल में थे। ना पावर सेंटर कह रहा हूँ, ये हमारी आपकी समझ का फर्क है। पावर सेंटर तीनों है, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं। अब बिहार की कहानी बताता हूँ जिसका मैं गवाह रहा हूँ। दरभंगा में एक विधानसभा है, जाले बाबा जानते हैं, जिसके चक्कर में पूरा मिथिलांचल में कांग्रेस का बेड़ा गर्क गया। उसका क्रेडिट प्रियंका गांधी जी को देना चाहिए, उनको भी पता है। बेड़ा गर्क करने का ना, हाँ पूरा डिस्क्रेडिट। हाँ, वो आरजेडी और महागठबंधन का वहाँ तेल हो गया कहिए तो। ठीक है, हुआ ये कि एक मकसूर उस्मानी करके एमयू में पढ़े हुए छात्र नेता थे, टिकट किसी और का हुआ था, पार्टी ने तय कर लिया था, राहुल गांधी की सहमति मिल चुकी थी, अचानक से अभी लोकसभा की बात कर रहे हैं, 24 की विधानसभा 2020 क्लियर करिए ना दर्शक को। कह रहा हूं। अरे 2020 की बात। 2020 विधानसभा की, मतलब प्रियंका गांधी की ताकत बताता हूँ। सब हो गया था कि भाई उसी को टिकट मिलेगा, वो आदमी अपने घूम फिर के भी आ चुका था। अचानक से बैठक आया और हुआ कि मकसूर उस्मानी एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के नेता रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको जाले से दे दिया गया। अब बीजेपी ने उसमें खेल कर दिया। जहां बिहार में जो लोग राजनीतिक जानकार है वहाँ मानते हैं कि वहाँ कास्ट वाला फैक्टर चलता है, अनलाइक यूपी। मैं यूपी, बिहार घर है, यूपी कर्म क्षेत्र, तो दोनों जानता हूँ, कोशिश करता हूँ। वहाँ जाति का खेल चलता है, मॉडेस्ट है यार, ठीक है, और धर्म का नहीं चलता जैसे यूपी में चल जाता है। लेकिन वहाँ पूरे मिथिलांचल में पहली बार मेरे मतलब ज्ञान जब से हुआ है, धर्म का खेल चल गया। कम्युनल पोलराइजेशन ये हो गया कि आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे मजे हुए नेता भी चुनाव में हार गए। तो प्रियंका जी का ताकत ये था कि एक टिकट में उन्होंने वो कर दिया। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट हम बोल नहीं, बस एक चीज बीच में एक मिनट, तो नहीं ये ताकत है या फिर ताकत की सारी पार्टी तय कर चुकी हाँ, वही है। दूसरी बात, बाबा जानते हैं, पूरी पार्टी में सबको पता है ये राहुल गांधी के आदमी है, ये प्रियंका गांधी के आदमी है। अब बताइए, भूपेंद्र हुड्डा को राहुल गांधी पसंद करते हैं? नहीं। दीपेंद्र हुड्डा को करते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की टीम के हैं ये लोग, पूरी बटी हुई है। ना 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 सब जगह। अच्छा बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? हमको टोकिएगा। कांग्रेस में नेताओं में बंटवारा है, नहीं एक मिनट, बंटवारा है कि ये राहुल जी के आदमी है, ये प्रियंका जी के आदमी है, ये सोनिया जी के आदमी है। एक तरीके से ऑलरेडी बंटवारा, कम से कम रायबरेली, अमेठी में भी तो यही हाल है। दूसरी बात हो रही थी कि पावर सेंटर के, पावर सेंटर और तीखा होगा जब वो लोकसभा में आ जाएंगी ना। अभी तक तो मैं ऐसे नेताओं को जानता हूं कि भाई मैं राहुल जी के पास गया, उन्होंने नहीं किया, अब भैया जी के पास गया, उन्होंने मेरा काम करवा दिया। ये बात जरूर है कि रायबरेली अमेठी के लोगों के सुख दुख को सबसे ज़्यादा अगर आज की तारीख में देख रही तो प्रियंका है। और दोनों में भाई बहन में एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। आप एक बार मिलिएगा प्रियंका गांधी से रायबरेली अमेठी का, तो आपको पूर्णेंदु शुक्ला नाम याद रखेंगे 5 साल बाद भी। राहुल जी के पास जाइएगा, 20 बार मिल लिए रहिएगा, फिर भी कहेंगे हैव आई मेट यू अर्लियर, वो भी अंग्रेजी में बोलेंगे। तो ये बुनियादी फ़र्क भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी जो लोकसभा सांसद आती हैं सदन में, तो ये पावर सेंटर का खेल और तीखा होगा। मुझे तो लगता है फ़ायदा क्या होगा मीडिया वालों के लिए, मतलब बहुत फ़ायदा। कांग्रेस के लिए क्या होगा? कांग्रेस के लिए क्या? कांग्रेस के लिए तो मुझे लगता है अच्छा नहीं होगा, मैंने बेड़ा गर्क होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, मुझे संकेत अच्छे नहीं लग रहे हैं। नहीं आप जो बोल दिया, अब ये बोल दिए हम, लेकिन मयंक सर आप हम उससे पहले आप लोग कुछ पूछें या कुछ बोले उससे पहले चमत्कार नहीं चमत्कार होते हुए देखे। बाबा माइक छोड़ते नहीं है, और इनको अगर माइक मिल जाता है, बाप रे, इनका तो पूरा परफॉर्मेंस चेंज हो जाता है पंकज जी का। मुझे ऐसे बदनाम किए। तो ये मतलब इनका परफॉर्मेंस नहीं था, शानदार था, माइक आते ही। बाबा के पास तो अथाह समंदर में जितना ही थोड़ा बहुत उड़ेल लेते हैं, टाइम मिला है। हाँ, अब आप बोलिए। मयंक सर, ये आपने वंशवाद वाली पॉलिटिक्स पे पहले भी विश्लेषण किया है और बहुत अच्छा विश्लेषण रहता है। जो इन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा लगे हाथ, मुफ्त का मुद्दा, कि भैया सोनिया जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, प्रियंका जी भी आगे, मतलब परिवार से इतर ये कुछ ये इनको दिखाई नहीं पड़ता। और उसी में जो पावर सेंटर का सवाल है, जैसे इन्होंने तो कहा भाई दोनों भाई बहनों के ज़बरदस्त संबंध है, बहुत आत्मीय संबंध है। ये जो उनकी आपसी संबंध है वो लोकसभा में भी देखने को मिलेगा और कांग्रेस को मजबूत करेंगे और विपक्ष को फायदा होगा। दोनों पॉइंट। परिवारवाद पे हमको नहीं लगता कि अब वो मुद्दा रहा है इलेक्शन में। भारत के चुनाव में परिवारवाद मुद्दा नहीं है, क्योंकि सब पार्टी उसको फॉलो करती है। कोई टॉप पे करता है, कोई मिडिल में करता है, कोई नीचे में करता है, कोई मुखिया के चुनाव में करता है और कोई लोकसभा के चुनाव में करता है। इसलिए वो स्टिक नहीं कर रहा है, उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है लोकसभा के चुनाव में। दूसरा, पावर सेंटर जो है वो मतलब हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी पावर सेंटर हैं वो, तो उससे कोई बड़ा चेंज नहीं होगा। हमको लगता है थोड़ा सा जैसे
पॉलिटिक्स में 2-4 एक्सपेरिमेंट जो बड़े हुए हैं, नहीं चले वो बात अलग है, लेकिन 1-2 एक्सपेरिमेंट प्रियंका ने ही किया है और उसको हमको लगता है कि उसको याद करने की ज़रूरत है। एक तो यूपी वाला जो पूरी तरह से फेल हो गया। पूरी दुनिया में महिला एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में उभरी है और इसका हमको 5 नवंबर को इसका बहुत बड़ा नमूना देखने को मिलेगा अमेरिका में। वहाँ ब्लैक मैन और ब्लैक वुमेन का वोटिंग प्रेफरेंसेस एकदम से अलग है। इंडिया में भी बहुत सालों से कोशिश हो रही है, नीतीश जी भी किए, बाकी मोदी जी भी किए, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन एकदम से फ्रंट एंड सेंटर पे महिलाओं को लाना इलेक्शन में, ये एक्सपेरिमेंट प्रियंका ने किया। अगर आगे इस तरह का और एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने किया, नीतीश कुमार टिकट के वो शराबबंदी की वजह से, हाँ, और एक और जो, हाँ, एक और मैसेजिंग बहुत पावरफुल था 2008 का, याद कीजिए, नलिनी से मिलने जो गई थी चुप, हाँ, वो जो था सिंबॉलिकली अपने विरोधियों को से मिलना, उसके सामने में रोना और माफ़ कर देना, ये बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ये बड़ा मैसेजिंग था। इसको ठीक से कन्वे नहीं किया गया, या आई गई चली गई ख़त्म हुई। तो दो जो एक्सपेरिमेंट पॉलिटिकल मैसेजिंग वाला प्रियंका ने किया, अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट, अब कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस हम जब से पत्रकारिता में तब से सुन रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का ख़त्म है। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सेंट्रिस्ट पार्टी जो भी होता है ना, राइट और लेफ्ट को छोड़ दें तो सेंट्रिस्ट पार्टी के लिए हमेशा का प्रॉब्लम है कि उसके साथ कोई स्टिक नहीं करता है। वो एक इलेक्शन में आया फिर उसके बाद चला गया, कोई बड़ा अपील नहीं, कोई इमोटिव इशू नहीं है कांग्रेस का जिससे लोग स्टिक करें उसको 5 साल उसको। तो ऑर्गेनाइजेशन वाला प्रॉब्लम हमेशा है। कांग्रेस को नए मैसेज की ज़रूरत है। हो सकता है कि प्रियंका के आने के बाद, वो ऑलरेडी एक्टिव हैं, हम सब जानते हैं, तो अगर वो उनको और बड़ा रोल मिलता है और अगर वो इस तरह का मैसेजेस और भी लाती हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करती हैं, तो हो सकता है क्या कि उसके बाद से कुछ हो। नहीं तो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म है बहुत। ये हम लोग बहुत सालों से, कम 25-30 साल से तो जानते हैं कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मेरे ख्याल से वो राहुल गांधी की जो मैसिव विक्ट्री, ये राजीव गांधी की जो मैसिव विक्ट्री हुई थी 84 में, उस समय भी कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। वो इमोशन आया, इमोशन में लोगों ने भर भर के वोट दे दिया। उसके बाद पता ही है हमको कि 89 में और उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैसेजिंग की ज़रूरत है कांग्रेस को। हो सकता है कि प्रियंका नए मैसेजिंग लाए। मैं एक चीज़, सॉरी बोल लिया ना, हाँ सॉरी, बीच में नहीं बोला ना मैंने। मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूँ इसके पहले कि आप वाइंड अप कर दो, क्योंकि मैंने एक चीज़ छेड़ी कि दक्षिण की कांग्रेस और उत्तर की कांग्रेस। दक्षिण भारत में एक नई बहस का जन्म हो गया है कि जनसंख्या बढ़ाओ। स्टालिन साहब ने कहा कि हमको आबादी बढ़ानी चाहिए, चंद्रबाबू नायडू बोल चुके हैं आबादी बढ़ानी चाहिए। सरकार महिला आरक्षण बिल्कुल लागू करेगी 2026-27 के बाद, जो कि 34 के चुनाव के पहले महिला आरक्षणों के हिसाब से जो अभी लग रहा है कि संसद की रूपरेखा वैसी हो जाएगी। और अगर डीलिमिटेशन नए तरीके से हुआ तो दक्षिण भारत को मेजर नुकसान होने वाला है। कंट्रोल करके पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर अभी जैसे जो सीटों का घनत्व है, सीटों का जो बंटवारा है, वो नए डिलिमिटेशन के हिसाब से उत्तर भारत हावी हो जाएगा दक्षिण भारत पे। इसीलिए दक्षिण भारत में चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन जैसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि हमको अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए, वरना उत्तर भारतीय आके हमारे ऊपर बैठ जाएंगे। तो उत्तर वर्सेस दक्षिण का डिबेट जो बीजेपी छेड़ती है, हिंदी वर्सेस गैर हिंदी का डिबेट जो बीजेपी छेड़ती है, ऐसे में जब प्रियंका गांधी दक्षिण भारत से तरफ से कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव बनकर संसद में होंगी और राहुल गांधी जो जाति जनगणना की बात कर उत्तर में राजनीति कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में ये तालमेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस पर कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होती है। क्या कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, सेंट्रलिस्ट पार्टी होने के नाते इस नारे को आगे बढ़ाएगी कि दक्षिण भारत के लोगों को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए? इस पर प्रियंका गांधी स्टालिन की लाइन के साथ या चंद्रबाबू नायडू के साथ कितनी खड़ा होना चाहेंगे या नहीं खड़ा होना चाहेंगी? प्रियंका मतलब कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कैच 22 मुझे अभी दिखाई दे रहा है एक सेंट्रलिस्ट पार्टी होने के नाते। अगर ये दक्षिण की पार्टी होती तो बहुत आसान होता उनके लिए बात कहना, लेकिन क्योंकि उत्तर में भी पार्टी को भी अपने आप को जमाना है कि बिहार का यूपी का कांग्रेस के सामने ऐसी दुविधा कई जगह है। जम्मू कश्मीर में 370 का लेकर के चल ही रहा है। बिल्कुल। तो ये चीजें, पावर सेंटर में बात करें तो अरे तो पावर सेंटर का मतलब पावर सेंटर जाप करते रहे, सीताराम सीताराम है।
पावर सेंटर का मतलब क्या? पावर सेंटर उसमें भी निहित है जो हम बोल रहे हैं। हाँ, और क्या पावर सेंटर की बात। वहाँ माइक, वहाँ माइक। क्लैरिफाई कर दें कि 30 साल 35 साल से ये दोनों दोस्त हैं, तो वो नूरा कुश्ती इनका चलता है। देखिए आप लोग ऐसे नूरा कुश्ती करने नहीं। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बात मयंक जी ने कही ना, उस पर बात करने की जरूरत है। जो नलनी वाला किस्सा है, एक और किस्सा बता देता हूँ। 10 जनपद पे मीटिंग हो रही थी और ये था कि सोनिया गांधी को इस बार प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना जाएगा। और अंदर क्या हो रहा है? अंदर ये हो रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी उसमें साथ है, लेकिन प्रियंका गांधी सोनिया गांधी का ऐसे पकड़े हुए कि नहीं आपको नहीं बनना है। और उसके बाद सोनिया गांधी फोर्स हो गई डिसीजन लेने के लिए कि मैं नहीं, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। और पूरा जितने भी सांसद थे वो 10 जनपद पे ही थे, पूरा हंगामा हुआ। मैं भी एज ए रिपोर्टर वहाँ पे उसके अंदर ही मौजूद था। तो वो जो है सोनिया गांधी के बहुत सारे निर्णय को प्रियंका गांधी ने प्रभावित किया हुआ है। एक जो उसमें सहजता है ना, आप देखिए, आप रायबरेली अमेठी, जब हम तो बहुत सालों से जाते रहे, बहुत सालों, जो पहला नॉमिनेशन जब सोनिया गांधी ने किया था उसके उस समय से वो कहीं भी आप देखिएगा किसी के साथ बैठ गई, किसी के घर में चली गई, कहीं बैठ के रोटी खा लिया, कहीं कुछ कर लिया। वो सहजता राहुल गांधी में नहीं है। और वही जो एक नेता में वो कनेक्ट होता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। वही है एडवांटेज प्रियंका। अच्छा बाबा, एक बात बताइए कि सोनिया जी के लिए मतलब किसको ज़्यादा मानती हैं? नहीं, दोनों तो बच्चे ही हैं। दोनों तो बच्चे हैं, लेकिन ये बात को ज्यादा सुनती हैं। नहीं, मुझे वहीं से चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं, मुझे लगता है पावर सेंटर वाली गुत्थी नहीं, पावर सेंटर तो रहेगा, क्योंकि देखिए पावर सेंटर वो चाहे ना चाहे लेकिन कांग्रेस ही बना के रखेंगे। समझ गए? एक और दरवाजा आपको मिला है। और यही सवाल आपको मालूम है ना कि आधे लोग जाते हैं तो बोलते हैं यू मीट केसी। हमको, आपको सबको मालूम है। प्रियंका के यहाँ जाते हैं तो यू मीट संदीप है, तो वो बोलेगा। लेकिन वो ज़्यादा सहज है। जो मैं कहने की बात कर रहा हूँ, एक नेता में जो एक सहजता होती है ना, राहुल गांधी को ऐसा कैरेक्टर है, वो आप उससे ना गलत नहीं करा सकते हैं। तो वो ना कोई किसी चीज़ को झूठ है ना, आप यदि उसको बोल दीजिए मंच पे कि भाई साहब आप हमारे लिए प्रचार करने आए हैं और आप सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, और आप कहेंगे कि भाई साहब आपका भाषण है, आप कुछ नौकरी बोल दीजिएगा, हम नौकरी देंगे, वो नहीं बोलेगा। वो ऐसा आदमी है। वो उसका डिफरेंट है। कई लोग कांग्रेस में, कई नेता, कई सब लोग बोलते हैं कि यार ऐसे एनजीओ की तरह से पार्टी थोड़ी चलती है, मतलब इस ढंग से थोड़ी। तो बाबा एक चीज़ बताइए, ये पावर सेंटर पर चूंकि पंकज जी का बहुत जोर है, तो 4 पावर सेंटर हैं, 3 तो परिवार में, एक खड़गे जी अध्यक्ष हैं जब तक तब तक तो है। तो क्या 4 पावर सेंटर के होने से कांग्रेस क्या ये क्या होता है, चतुर्मुखी नहीं चतुर्मुखी विकास होगा उसका? चतुर्दिक विकास होगा या खंड खंड टाइप के माने उसमें होगा? कांग्रेस, देखिए मेरा ये मानना है ना, कांग्रेस पार्टी ना इसी तरह चलता रहा। जैसे गंगा नदी है जो पूरा गंदगी डालते रहेगा, वो चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी भी ऐसा ही चलेगा। उसमें ये नहीं कि चतुर्दिक विकास हो चाहे नहीं हो, ये पार्टी नहीं बिना पानी के ही चलेगा। क्योंकि राहुल गांधी या किसी कांग्रेसी बात की, तो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसका कहना है कि मेरा पार्टी जो है बहुत ही इतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, मैं एक काम करना चाहता हूँ 25 अरंगे लगते हैं। समझिए, आपको मालूम है पीके का बहुत नाम है, प्रशांत किशोर सबसे पहले राहुल गांधी के साथ थे। कई बार जोड़ने की कोशिश भी की, बीच में हुआ था कि कोई पद भी दे देंगे। पार्टी में लोगों ने बोला ये हमको सिखाएगा ऐसे करने के लिए कि कैसे चुनाव लड़ते। कांग्रेस में परिवार की बात कर दें तो नेहरू थे तो भी एक पावर सेंटर, इंदिरा गांधी एक पावर सेंटर, राजीव गांधी एक पावर सेंटर, एक बार इंदिरा गांधी के साथ संजय गांधी भी पावर सेंटर थे एक। लेकिन इंदिरा गांधी के समय में सोनिया गांधी बिल्कुल नहीं थी जो पावर सेंटर। कांग्रेस को खड़ा किया 5 साल तक, 2004 तक तो सोनिया गांधी अकेली पावर सेंटर परिवार से। लेकिन इस बार अचानक जो है 3 पावर सेंटर परिवार से हो गए ना, तो 3 पावर सेंटर मिलकर के क्या करें? बाबा मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अगर बता सकें क्या दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा है? नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, भाई बहन वाली प्रतिस्पर्धा कोई ऐसा नहीं है। प्रतिस्पर्धा नहीं है। नहीं, वो दोनों बड़ा प्यार है भाई। वो छोटी है 2 साल, दुनिया को लगता है कि वो प्रियंका बड़ी अलग है, लेकिन जब उनको निपटाना होता है, किसी को बनाना होता है, तो दोनों एक साथ हो जाते हैं। क्या वो गलत कह रहा है? ऐसे कई एग्जांपल है। पंजाब में देखो, अमरिंदर सिंह को जब हटाना था, सिद्धू और चन्नी के मामले, सिद्धू बने या चन्नी बने, अंत में दोनों भाई बहन ने आपस में तय कर लिया, एक की पसंद चन्नी थे, एक की पसंद सिद्धू थे। और क्या हुआ हम सब जानते हैं। सिद्धू आते थे फोटो ट्वीट, क्या हुआ कि कांग्रेस निपट गई। हाँ, अमरिंदर कैप्टन तो ठीक बोल रहे हैं। फैसले गलत हुए हैं, फैसले, पर भाई बहन का प्यार कम नहीं हुआ। जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, उनका प्यार आपस में दोनों पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। बिल्कुल, उनका तो प्यार बना ही हुआ है, लेकिन कांग्रेस पर जनता का प्यार कम हो गया। बार-बार एक चीज लाइन में जोड़ते हैं कि पार्टी के जो लोग हैं ना, वो ग्रुप बनाए रखते हैं, वो अपनी सुविधा के लिए। ये बात सच है।
उसका अगर आप फ्लिप साइड सोचें, फॉर एग्जांपल आप और पूर्णेंदु 2 ग्रुप चला रहे हैं, हम सब एक ही दफ्तर में काम करते हैं। अरे सुनिए तो सही, उदाहरण दे रहा हूँ। आपकी एक टीम है, सेक्रेटरीट है आपका जो आप तक लोगों तक पहुंचाता है, इनका एक टीम है जो लोगों तक पहुंचाता है। मैं पहुंचा आपके पास भी, मैं पहुंचा इनके पास भी, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे को विचित्र जी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, आप दोनों एक रास्ते निकालेंगे कि मेरे लिए आप ये करेंगे, मेरे लिए आप वो करेंगे। अंत में आप दोनों ने बात कर ली, आप दोनों को बातचीत से तय हो कि नहीं विचित्र ठीक है, सुमित तो गलत बोल रहा था कि जो कि आप करेंगे हमारे साथ, ऐसा हमको पूरी उम्मीद है। ऐसा हमको पूरी उम्मीद है। तो आप दोनों मिलकर एक हो गए, पर आपने हम दोनों को एंटरटेन करके रखा, इंगेज करके रखा, ताकि कोई जा ना पाए, यहाँ ना हो पाए। तो कई बार पावर सेंटर जो है ना वो मदद भी कर देते हैं लोगों को। ये होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि दोनों लोग एक दूसरे का निकालते रहते हैं, कांटा नहीं, लेकिन लगाते बाबा ने पंकज जी ने जैसा बताया, दोनों के नहीं, भाई बहन के जो उनके बारे में बताया कि काम कराना, दोनों की बातों से मुझे लगा कि काम कराना प्रियंका गांधी के पास जाके कराना आसान है, राहुल गांधी के साथ मुश्किल है। तो एक सहजता है। तो पार्टी में अगर पार्टी वर्कर्स की तरफ से देखें, दूसरे नेताओं की तरफ, तो उनके लिए तो बड़ा सेंटर धीरे धीरे प्रियंका गांधी बनती जाएंगी, अगर वहां आसान है काम कराना। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह बीजेपी में मोदी और अमित शाह हैं सबसे ऊपर, ये दोनों भाई बहन में कौन किस भूमिका में आपको दिखता है? नहीं, राहुल गांधी बने हैं, उसमें कोई दो राय ये नहीं है। इसमें बहन अपने आप को खुद को पीछे करती है, उसमें कोई दो राय पब्लिक भले आगे करे पर बहन नहीं, हमेशा भाई के पीछे रणनीतिकार रहती है। कौन बड़ा है दोनों में, और कौन जनता के बीच ये कर सकता है, आपको क्या लगता है? आप बाबा से नहीं, मैं नहीं बता सकता, मेरी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि राहुल का अपर हैंड है, क्योंकि वो बड़ा है, समझ गए, क्योंकि उसने बहुत ग्राइंड किया है, वो पूरे इंडिया यहाँ से वहां तक नाप दिया है, समझ गए आप। एक के पास दिल है, एक के पास दिमाग है, ऐसे कह लीजिए आप। एक दिल से फैसले करता है, एक दिमाग से फैसले करता है। अगर आप बहुत ही आसान और बहुत ही रफ भाषा में समझाना चाहें, बस समझ लीजिए, भाई ये जो पब्लिक समझ इमोटिव गई है। आदमी है, जो लोगों से मिलना जुलना चाहता है, मिलने में हिचक नहीं करता, वो दिल वाला आदमी है। क्या पंकज जी यहाँ दुखी है, कुछ करते हैं, आपको भेज दिया। पर अगर राहुल गांधी है, अगर आप आज गए नहीं है, तुम्हारा काम तो नहीं होगा, तुम तो झूठ बोलते हो। इट्स लाइक दिस, जैसे पापा ने एग्जाम्पल दिया, मैं वही कह रहा हूँ, एक आदमी दिमाग से काम कर रहा है, एक आदमी दिल से काम कर रहा है, इस तरह की बातचीत है। तो जैसा कि सुमित सर ने कहा कि दिल और दिमाग, तो दिल और दिमाग दोनों लोकसभा में एक साथ होंगे, और अगर मिल करके काम करेंगे तो हो सकता है कांग्रेस पहले से और ज्यादा मजबूत